तेजस्वी और नीतीश का सरकार था, जिस समय टीचर बहाली हुई तो उस समय पेपर अच्छा से हो गया। जैसे ही सरकार गिरा और टीचर की बहाली हुई, पेपर हो रहा था तुरंत लीक हो गया। 7 सालों में एक भी पेपर लीक हुआ हो तो वो मंत्री नहीं मदारी है। मदारी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी मदारी दिखा रहे हैं संसद भवन में। ओम बिरला हमारे मतलब स्पीकर है, उनकी बेटी आईएएस बन गई। अरे कहाँ से आईएएस बन गई? कभी आज तक तो देखे नहीं उसको पढ़ाई करते हुए। शिक्षा मंत्री को ज्ञान ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो ऐसे पद पे बने रहना भी ठीक नहीं है। इसमें हर बड़े मुद्दा को दबाने के लिए हर बड़े मुद्दा पैदा किया जाता है। जैसी नीट के बाद जब ये सब चल रहा था तो सारे मीडिया चैनल पर क्या दिख रहा है? राहुल गांधी और मोदी जी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद क्या चला? हाथरस वाला कांड चला। अब हाथरस में कांड हो गया है या करवाया गया, हम इस बात को तो नहीं बताएंगे, लेकिन इस सारे मुद्दाओं से कहीं न कहीं नीट का स्कैम बहुत तरह नीचे से दब रहा है। जो मेन अपराधी है वो बच रहा है इस सारे मुद्दाओं से। अनपढ़ को बना देंगे आईएएस और पढ़े लिखे रोड पर मंगवाएंगे। ये स्थिति है बिहार की और केंद्र सरकार की। नमस्कार, आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मेरा नाम है दीनानाथ। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम पब्लिक ओपिनियन जानेंगे। आज का मेरा विशेष मुद्दा रहेगा नीट पेपर लीक, यानी पेपर लीक का आज का मेरा विशेष मुद्दा रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोले हैं कि पिछले 7 सालों से आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यहाँ पे सभी लोग हैं, हम इन सभी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? शाही जमाल। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार। हाँ, वो बोले हैं कि 7 सालों में पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब वो कैसे शिक्षा मंत्री हैं भाई? अब तो मोदी ही जी ने बता सकते हैं। प्रधानमंत्री यूँ है, उनके मंत्रिमंडल में है और मंत्री हैं विभाग के, और उस मंत्री को मालूम नहीं है कि 7 सालों में एक भी पेपर लीक हुआ हो तो वो मंत्री नहीं मदारी है। समझिए, मदारी है। अरे मंत्री नहीं मदारी है। मदारी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी मदारी दिखा रहे हैं संसद भवन में। लोगों को जो सदन में चुन कर गए हैं ना, उनको मदारी दिखा रहे हैं। अरे शिक्षा मंत्री को ज्ञान ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो ऐसे पद पे बने रहना भी ठीक नहीं है। हमको तो समझ में आता है कि और भी बच्चों का जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस बच्चों का भविष्य तो अंधकार में होगा, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री होंगे भारत के। तो बताइए कहाँ से क्या हो सकता है भारत का भविष्य? जिस मंत्री को यह भी मालूम नहीं कि 7 सालों के अंदर पेपर ही लीक नहीं हुआ, तो नेट का पेपर कैसे लीक हो जाता है भाई? बताइए। आपका क्या नाम हुआ भैया? विकास कुमार। विकास जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता दिया था कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बोले हैं कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे अनपढ़ राजा चौपट नगरी वाला बात है ये तो। जब मतलब जो बोल दिया कि नेट 7 साल में पेपर लीक नहीं है। यूपी में किस चीज का पेपर नहीं लीक हुआ अभी तक? क्या बोलते हैं, योगी जी एक भी पेपर सही नहीं करा पाए। और जब जैसे ही तेजस्वी और नीतीश का सरकार था, जिस समय टीचर बहाली हुई तो उस समय पेपर अच्छा से हो गया। जैसे ही सरकार गिरा और टीचर की बहाली हुई, पेपर हो रहा था तुरंत लीक हो गया। अब इससे बड़ा मतलब अति कैसे कर सकते हैं आप बताइए? और इतना बड़ा नीट का परीक्षा होता है जब मतलब अति स्तर पर होता है, और जब वो पेपर लीक हो सकता है तो अब क्या आप समझ सकते हैं ये बिहार का क्या दुर्गति है। और जब ओम बिरला हमारे मतलब स्पीकर है, उनकी बेटी आईएएस बन गई। अरे कहाँ से आईएएस बन गई? कभी आज तक तो देखे नहीं उसको पढ़ाई करते हुए, कभी सुने नहीं उसके बारे में, और वो मतलब ये बन गई है, आईपीएस बन गई। बताइए, ये देश का हाल है। अनपढ़ को बना देंगे आईएएस और पढ़े लिखे रोड पर मंगवाएंगे। ये स्थिति है बिहार की और केंद्र सरकार की। आपका क्या नाम हुआ भैया? सूरज कुमार। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोले हैं कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। भाई इस पर हम बताना चाहेंगे, जो भी बिहार के और देश की पूरी जनता जानती होगी कि पेपर कितनी लीक हुई है। तो इस पे हमें नहीं बताना है, क्योंकि हम बिहार से ही बिलोंग करते। तो बिहार में आरजेडी की सरकार जैसी गिरी वैसी 1 महीना बाद पेपर लीक हो गया था, और उसके बाद चुनाव आया है और उसके बीच में चुनाव के बीच में नीट पेपर लीक हो गया है। जबकि नीट का रिजल्ट आने वाला था 14 तारीख को, तो 4 तारीख को क्यों लाया गया? पहला नंबर है, 4 तारीख को इसलिए लाया गया कि देश में सारे
अथी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इलेक्शन का रिजल्ट देखना है, उसके बीच में घुसेड़ देना है। चलिए रिजल्ट उसके बीच में घुसेड़ दिया, लेकिन जैसे तैसे क्या हुआ कि इसके ऊपर हंगामा हो गया पेपर लीक पर, जो सरकार नहीं सोचा था कि ऐसा हंगामा होगा, बिकॉज हंगामा हो गया। अब जैसे हंगामा हो गया और विजय सिन्हा से पूछा गया, बिहार से हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो मेन गुजराती है सब भरे पड़े सो इसमें, और यूपी से मेन भरे पड़े हैं इसमें। एक तेजस्वी यादव का आदमी आया तो शायद वो दोषी हो गया, हमने उस वीडियो पर भी बोले तो उसको आप फांसी चढ़ा दो, दोषी है तो हाँ, लेकिन जेडीयू के और बीजेपी का डायरेक्ट उसमें मंत्री इन्वॉल्व है तो उसमें दोषी नहीं, तो इसमें कुछ कहना नहीं है। फिर इस बात को मामला रीनीट पर गया, कोर्ट में गया, मान के चलो भाई रीनीट भी हो जाता है, रीनीट भी आप करवा लेते हो, तो क्या वो स्टूडेंट का दर्द वापस आप ला सकते हो? जो स्टूडेंट स्टेशन पे सो के बहन की राखी चुन, बहुत सारे ऐसे सुविधा न होने के बाद, दर्द सहने के बाद एग्जाम दिया है, क्या वो हो सकता है? क्या उसी तरह से वो लिख पाएंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल होता है। लेकिन हाँ, अभी तक क्या हुआ, दोषी पकड़ाया? अभी तक नहीं ना पकड़ाया, और पता है नहीं पकड़ाएगा भी नहीं। देश में हर बड़े मुद्दा को दबाने के लिए हर बड़े मुद्दा पैदा किया जाता है। जैसी नीट के बाद जब ये सब चल रहा था तो सारे मीडिया चैनल पर क्या दिख रहा है, राहुल गांधी और मोदी जी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद क्या चला, हाथरस वाला कांड चला। अब हाथरस में कांड हो गया है या करवाया गया, हम इस बात को तो नहीं बताएंगे, लेकिन इस सारे मुद्दाओं से कहीं ना कहीं नीट का स्कैम बहुत तरह नीचे से दब रहा है, जो मेन अपराधी है वो बच रहा है इस सारे मुद्दाओं से। फिर उसके बाद हाथरस के बाद आप योगी जी हिंदू मुस्लिम फिर से कर दिए, फिर से सारे मीडिया चैनल पे नेम प्लेट हिंदू मुस्लिम, नेम प्लेट हिंदू मुस्लिम में चला है। तो अब हमें ये बताइए, इतनों दिनों से सरकार क्या नीट स्कैम की मेन अपराधी को नहीं पकड़ पाया? सर सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर आप रीनीट करवा दीजिएगा और अपना पैसा कितना करोड़ों रुपया कमाया होगा। इसका मतलब है कि सरकार, देखिए सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो सरकार के अंदर में काम करती है। तो जब 14 तारीख को रिजल्ट आने वाली थी और 4 तारीख को उसको लाया गया, तो बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हाथ था, और इस सरकार का हाथ होने का मतलब है कि सरकार इसमें पैसा कमाया होगा। और करोड़ों आदमी ने जो 20 लाख की कितना दूर करोड़ दिया था एग्जाम, तो उसमें अगर आदमी पर 500-500 पैसा ही जोड़ लोगे खर्च पे, तो बताओ कितना कमाया होगा, वो कितना कमाया होगा सरकार। तो ये सब हो फिर से वही कमाएगा।